केआईपीएन कॉलेज और यूपीए के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें खास करके इस बात को महत्व दिया गया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमिक है उसमें हम कैसे अपने प्रतिभाग कर सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो प्रतिशत है परसेंट है वो 20% का भागीदारी ऐसी बताई जा रही है, जिसमें कम से कम 1 ट्रिलियन जो इकनॉमी है उसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके लिए दूर दराज से जहां कई कंपनियां यहां पर शिरकत करेंगी, तो इसके साथ ही जो शोध करने वाले लोग हैं यहाँ पे, जो प्रोफेसर्स हैं, कई ऐसे कॉलेज के यूनिवर्सिटीज़ के वीसी वाइस चांसलर यहाँ पर आ रहे हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं जो अपने रिसर्च के द्वारा ये बताएंगे कि किस तरीके से इकनॉमी को हाई लेवल तक पहुंचाया जा सके। जिस तरीके से भारत सरकार के अपना एक टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण को भी लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। और ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है और इन 3 दिवसीय प्रोग्राम में ये सारी बातों पर चर्चा की जाएगी। यहाँ पर केआईपीएन कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं और जो बाहर से भी जो आ रहे हैं इस प्रोग्राम में शिरकत जिन्होंने किया है, उन सभी के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश की रजनी तिवारी जी के द्वारा किया गया। इसके साथ ही प्रोफेसर NNP वर्मा, कुलपति बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ एवं अतिथि प्रोफेसर सतीश चंद्र द्विवेदी, पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर अशोक मित्तल, पूर्व कुलपति डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा और यूपीए के अध्यक्ष प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण, सम्मेलन अध्यक्ष और सेवानिवृत्त प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज प्रोफेसर विनोद कुमार श्रीवास्तव, महासचिव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आर्थिक संघ यूपीए प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली संस्थान के चेयरमैन RD सिंह, प्रबंधक श्रीमती सुनीता सिंह, प्रबंधक निदेशक विनोद कुमार सिंह, निर्देशक डॉक्टर जयवीर प्रताप सिंह, निर्देशक फार्मेसी डॉक्टर जय नारायण मिश्रा, निर्देशक इंजीनियर डॉक्टर जाहिद रियाज खान की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस उद्घाटन सत्र के दौरान ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर सम्मेलन में अपने बातों को रखा गया। इसके साथ ही इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य भारत देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थान दिलाने के लिए आवश्यक नीति, योजनाएं और प्रबंधन संसाधनों पर विचार करना है। यह कार्यक्रम भारतीय समाज की समृद्धि, समावेशी विकास और सतत वृद्धि के लिए नई दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। सम्मेलन में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे जनसंख्या, कृषि, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन, विदेशी व्यापार नीति पर एक्सपर्ट लेक्चर का आयोजन किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान KIPM संस्थान की वार्षिक पुस्तिका उद्यम का विमोचन मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा किया गया। इसके बाद हमारे KIPM कैंपस का एक मैगजीन है जिसको हम उद्भव नाम जानते हैं। इसका भी आज विमोचन माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। ये सोवेनियर है, जिसको माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा विमोचन किया जा रहा है। उसके बाद जो है जनरल है उसमें, जिसमें 300 पेपर्स आए हैं, जिसमें कुछ पब्लिश हो चुके हैं, कुछ और पब्लिश होने हैं। आज की फाइंडिंग का भी आएगा उसका। इसका विमोचन माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन के कर कमलों द्वारा। इसके बाद KIPM का जो उद्भव एक मैगजीन पब्लिश हो रही है पहली बार, इसके एडिशन का भी जो है विमोचन माननीय
मंत्री जी के कर कमलों द्वारा। उद्भव का विमोचन। इसके बाद सरिता द्विवेदी जी, डॉक्टर सरिता द्विवेदी जी की 2 किताबें हैं। एक है कला भव और दूसरा है कला रस माधुरी। ये अवध विश्वविद्यालय की ललित कला की प्रोफेसर एंड हेड है। एक किताब ये भी आज विमोचन होने जा रहा है विकास प्रधान जी का। विकास प्रधान जी की बुक Indian economy at the rate 2047 ways and means। पीलीभीत में ये फैकल्टी हैं प्रोफेसर विकास। एक डॉक्टर ऊर्जस्विता सिंह और डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह। अनूप सिंह हैं यहाँ पर? अगर हैं तो आप कृपया आने का कष्ट करें। ये है उनकी किताब Ethics in Economics। Ethics in Economics, a vision for NEP 2020, Volume 1। इसके बाद में धीरेन्द्र बहादुर सिंह को वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। इसके बाद हमारे इस परिसर में माननीय मंत्री जी पहली बार आई हैं। हमारे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और KIPM परिवार की तरफ से एक छोटी सी स्मृति चिन्ह जिसमें सुनीता जी को हम आमंत्रित करेंगे मंच पे आइए। और मैं माननीय मंत्री जी को निमेंटो को RDC साहब और प्रोफेसर अशोक एक मिनट रुक जाए मैम सुनीता रुक जाए। RDC साहब से अनुरोध है और हमारे अशोक जी से अनुरोध है कि ये मेमेंटो माननीय मंत्री जी को इस परिसर के लिए आशीर्वाद वचन के योग में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उसके बाद सुनीता मैम से कहेंगे कि माननीय मंत्री जी को शॉल पहना करके उनको
इसके बाद मैं विनोद श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा जो इस प्रदेश का परिचय है उसका पटका पहना करके उन्हें माननीय मंत्री जी की उपस्थिति को अलंकृत करें। इसके बाद मैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह साहब बुलाता हूं मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए। उद्घाटन समारोह के संध्या पर डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह के देखरेख में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा, ब्रह्मदेवी शास्त्री, डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव, सत्यवंदना शर्मा, प्रेमनाथ मिश्रा, अनुजेंद्र तिवारी द्वारा भारतीय संस्कृति और समाज के विभिन्न पहलुओं पर इस काव्य की प्रस्तुतियां दी गईं। अधिवेशन में धन्यवाद देना चाहूंगी। जो विषय आज आपने रखे हैं वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। जो 3 दिन के समयावधि में आपने 5 विषय रखे हैं वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देश को विश्वगुरु कैसे बनाएं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे 11वीं से 5वीं लेकर के आए हैं, तीसरे नंबर पे कैसे लेकर के आए, इस सोच में आप इसका सहयोग करने के लिए जो आपने 3 दिन का समयावधि आपने रखी और इसमें जो विषय रखे हैं आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और हमें लग रहा है कि 3 दिन में वाकई में इसमें से अमृत निकलने वाला है। सभी हमारे योग्य शिक्षक हैं, शोधार्थी हैं और बहुत ही अनुशासित छात्राएं यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज मुझे याद आ रहा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब हम 2047 में हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो हमारा देश कैसा होगा, किस तरफ जाएगा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका इन युवाओं की होगी, ऐसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और ऐसे ही अनुशासित विद्यार्थी हमारे सामने बैठे हुए हैं। उनको मजबूती देने के लिए, उनकी नींव को मजबूत करने के लिए, उनको एक रास्ता दिखाने के लिए ऐसे प्रोफेसर हमारे मध्य यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी सबको और एक एक बात पे मैं ध्यान दे रही थी कि शिक्षक वो नहीं होता है सिर्फ एक विषय का ज्ञान दे। आप सब गुरु हैं और गुरु होने के नाते आपका फर्ज बहुत बड़ा है। आप अपने छात्रों को इस योग्य बनाएं कि जो देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सके। हमारा छात्र होनहार है, वो योग्य बने। आपने जो सोच ली है, जो इस लक्ष्य को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, उस लक्ष्य तक आप जरूर पहुंचे, लेकिन आप स्वयं के साथ आप अपने आस पड़ोस के माहौल को कैसे प्रकाशित करें, ये भी इन युवाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो हमारे साथ में ये छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, आप स्वयं तो प्रकाशित होंगे ही, आप देश को भी प्रकाशित करने का काम करेंगे भाइयों बहनों। क्योंकि आपके योग्य सुयोग्य शिक्षकों ने आपको इस तरह की शिक्षा दी है, इस तरह का ज्ञान दिया है। आपके माता पिता ने इस तरह का माहौल देने का काम किया है। और इसी नाते हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा भाइयों बहनों, विश्व गुरु बनेगा। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी नीतियां हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाई। प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा वातावरण देने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया। हमारी बहनें आगे बढ़ सके, हमारी बेटियां आगे बढ़ सके, हमारी बेटियां अच्छे से शिक्षा ले सके, हमारे युवा आगे बढ़ सके। इसके लिए जहां नीतियां बनाई गई, योजनाएं बनाई गई, पारदर्शी तरीके से उनको चालू किया गया, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण भी देने का काम हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है भाइयों बहनों। आज मैं जिस विश्वविद्यालय में जाती हूँ, देखती हूँ वहां पे अवार्ड मिलते हैं, वहां पे डिग्रियां मिलती हैं, और जितनी डिग्रियां हमारे बेटों को मिलती हैं उससे कहीं ज्यादा डिग्रियां और अवार्ड हमारे बेटियां लेकर के आती हैं। वो ऐसे ही नहीं हो पाता। वो दिशा देने का जब काम होता है, एक अच्छा माहौल देने का काम होता है,
एक अच्छी सोच लेकर के जब हम काम करते हैं तभी ऐसी चीजें हो पाती हैं। हम कहते ही नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते ही नहीं है कि हम देश को आगे ले जाएंगे, हम देश को विकसित करने का काम करेंगे, 2047 तक हम देश को पूर्ण विकसित बनाएंगे। ये सिर्फ कहते ही नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने नीतियां तैयार करने का काम किया, इसके लिए योजनाएं बनाने का काम किया और हर वर्ग के लिए उसको चलाने का काम किया। आज आप देखें, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। अगर आप बात करें तो पहले कितने मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे? हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, और उसी तर्ज पे पहले हम हर मंडल में एक विश्वविद्यालय लेकर के आए और उसके बाद में हम हर जिले में एक विश्वविद्यालय लेकर के आने वाले हैं भाइयों बहनों। हर जिले में इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमें तो ध्यान नहीं कि पहले कहीं पे भी नैक में A+ या A++ आता हो सकता है कहीं पे B लेकर के आते हो, B+ आ जाता हो। हमें नहीं ध्यान है कि कहीं पे भी A+, A++ आता हो। आज हमारे 7 राजकीय विश्वविद्यालय A++ में है, हमारे 4 A में है, A+ में है, हमारे निजी विश्वविद्यालय 6 A+ में है, 4 A ग्रेड में है, UGC की ग्रेडिंग में है। तो जब हम एक सोच को लेकर के आगे करते हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था को देने का काम करते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं को देने का काम करते हैं, हम अपने किसानों के बारे में सोचते हैं कि उनकी उपज कैसे ज्यादा बढ़ पाए, कैसे वो समृद्ध हो पाए, तभी हम सोच सकते हैं कि हमारा देश आगे कैसे बढ़े, हमारी अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़े। तभी हम आगे बढ़ने के सपने को देख सकते हैं, उस सपने को साकार करने का काम हम कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। हमसे पहले के हमारे वक्ता बहुत सारी चीजें बोल चुके हैं, उन चीजों पे मैं नहीं जाऊंगी, बार बार मैं उन पे बोलने का काम नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी चीजों को रखने का काम किया है। लेकिन भाइयों बहनों, देश तभी आगे बढ़ता है, देश तभी समृद्ध होता है जब हमारा नेतृत्व मजबूत होता है, हमारे लिए नीतियां उस तरह की बनाए, हमारे लिए योजनाएं उस तरह की बनाए, हमको दिशा देने का काम करें, एक अच्छी कानून व्यवस्था देने का काम करें, एक अच्छा माहौल देने का काम करें। आज वो सारी चीजें हमको मिल रही हैं भाई बहन, वो सारी चीजें हमको मिल रही हैं। हम लोगों ने बहुत ही खुशी की बात है कि स्पेशल एजुकेशन जोन हम लोग बना रहे हैं 6 जगह, उसमें आपके गोरखपुर में भी बनने वाला है, जिसमें विश्वविद्यालय से लेकर 0 तक की शिक्षा एक जगह पे दी जाएगी। उसकी तैयारी यहाँ पे हो रही है। अनेक चीजें हम लोग लेकर के आ रहे हैं, कैसे हम सशक्त करें महिलाओं को, कैसे हम युवा को समृद्ध सशक्त कर पाए, कैसे युवाओं को हम आगे ले जा पाए, कैसे उनको हम मजबूत कर पाए कि जो वो नौकरी कर पाए, नौकरी देने वाले बन पाए, जो वो करना चाहे, एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ सके, उनको कोई तकलीफ ना हो पाए। इस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज देश ही नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है मजबूती के साथ। भारत अमृतकाल समकालीन आर्थिक व्यापार और प्रबुद्ध मुद्दों के माध्यम से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की दिशा में मार्ग प्रशस्त करना है। केवल भारत की अर्थव्यवस्था के विकास का साक्षी हम नहीं बन रहे हैं, बल्कि इसे साकार करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो देश की जीडीपी में 8% का योगदान कर रहा है, अब तीसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, जो हमारे इस सफर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भाइयों बहनों, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब हम अमृत वर्ष मना रहे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि जब हम 2047 में शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो हमारा देश कैसा होगा, उसमें इन युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। इसके लिए आपको सोचना होगा, एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ना होगा। आप सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आप देख सकते हैं, उनसे आप लाभ ले सकते हैं।
बहुत सारी विद्यार्थियों के लिए योजनाएं बन रही हैं, चल रही हैं हमारी योजनाएं, स्टार्टअप के लिए योजनाएं चल रही हैं, शोध के लिए योजनाएं चल रही हैं। हर तरह से आपको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं का आप लोग लाभ लें, जहां पे आपको आवश्यकता हो उसको लाभ लेकर के आप जो भी आपका विषय रहा हो, जिसमें आप दीक्षा ले रहे हो, उसको लेकर के आप आगे बढ़े। और अपने साथ साथ, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की और अपने परिवार की ही नहीं है, आपकी जिम्मेदारी अब समाज और देश के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। और हमें पूरा विश्वास है कि 3 दिनों का जो ये अधिवेशन है, यहाँ से बहुत कुछ लेकर के आप सब यहाँ से जाने वाले हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हमारे प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है, उसमें आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर।